कराची के अंदर हेरा मानी एक घर के अंदर शूटिंग कर रही थी। इस शूटिंग के हवाले से बाकायदा तौर पर परमिशन ली जाती है थाने से, इंतजामिया से, लेकिन वहां पर 50 लोग आ धमके और उन्होंने जिस तरह से तूफान बदतमीजी की हेरा मानी के साथ, उनको कमरे में बंद कर दिया। वहां पर दीगर खवातीन मौजूद थी, उनको कमरे में बंद कर दिया, उनके साथ बदतमीजी की, तशद्दुद किया, हिरासा किया। और जो कुरैशी साहब हैं वो एक बात कह रहे हैं कि जनाब यहां पर जो लोग आए थे उनके पास इस तरह का असलहा था कि शायद मैंने वो असलहा इससे पहले आज तक कभी नहीं देखा। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, आई ओपनर है हम सब के लिए, आंखें खोलने के मुतरादिफ है। शूटिंग हो रही है, आपको एतराज है, आप थाने में जाके कंप्लेन करें। आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि आप बजूर ताकत उस शूटिंग को बंद कराने पर तुल जाएं? इस वाक़े के पीछे एक बाकायदा थ्योरी है। उस घराने में, जिस घर में ये शूटिंग हो रही थी, उस घर के अंदर उन मोहल्लेदारों के साथ क्या तनाज़ा था, क्या मामला थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां होंगे खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ गया है कि हम बातचीत के बजाय अब हाथापाई पर उतर आते हैं, और यह आपको आए रोज देखने को मिलता होगा। लेकिन कराची में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी जितनी मुजम्मत की जाए उतना कम है, जितना इसको गलत कहा जाए उतना कम है। कराची में शूटिंग के दौरान एक ड्रामा शूट चल रही थी जनाब। हेरा मानी और नबील कुरैशी वहां पर मौजूद थे, और इस शूटिंग के दौरान जो है वो एक इंतहा से ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ख़वातीन को हिरासत किया गया, उनको ज़दोकोब किया गया, उनको कमरे में बंद किया गया, उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। और जो इस वाक़े की डिटेल निकल कर सामने आई है वो इंतहाई खौफनाक है, इंतहाई खौफज़दा करने वाली हैं कि हमारे माशरे में बराबर वाले घर में शोर हो रहा है, इस वजह से हम उस घर पर धावा बोल देते हैं, और धावा बोलने के बाद मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद ख़वातीन को हिरासत किया जाता है, उनसे उनकी कीमती अशिया ले ली जाती है, उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है। और इसी तरह का वाकया कराची में पेश आया। जनाब आपने खबर सुन ली होगी, हेरा मानी और नबील कुरैशी एक शूटिंग कर रहे थे। ये शूटिंग चल रही थी जनाब जमशेद क्वार्टर में, पीआईबी कॉलोनी में। वैसे यूजुअली जितनी भी शूटिंग्स कराची में होती हैं वो डिफेंस साइड पर, क्लिफ्टन साइड पर होती हैं, क्योंकि कदरे ये ऐसे इलाके हैं जहां पर किसी को फर्क नहीं पड़ता कि भाई बराबर वाले घर में क्या हो रहा है, यानी किसी को फर्क नहीं पड़ता कि जनाब कौन रह रहा है। इनफैक्ट यहाँ के जो इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन के, वहां पे तो ये तक नहीं पता होता कि आपके बराबर वाले शख्स घर में रह कौन रहा है, उस शख्स का ताल्लुक किससे है, किस शोबे से वो वाबस्ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ा होता। सब अपनी जिंदगी से ही वास्ता रखते हैं, अपनी जिंदगी में ही रहते हैं, दूसरे की जिंदगी में ताकत जाकी नहीं करते हैं। और मैं इस चीज का शदीद हामी हूं कि जनाब आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, ना कि आप बराबर वाले घरों में झांक रहे हैं। अब हुआ ये, हेरा मानी अपने बच्चों के साथ वहां पर मौजूद थी जहां पर ये शूटिंग चल रही थी। नबील कुरैशी वहां पर मौजूद थे, और कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि मानी भी, जो कि हेरा मानी के हस्बैंड है, वो भी वहां पर मौजूद थे। जब शूटिंग चल रही थी एकदम से वहां पर 50 के करीब लोग आ गए और उन्होंने धावा बोल दिया, उन्होंने मारपीट की, उन्होंने वहां पर अमला जो था उसको ज़दोकोब किया, मारपीट की। खवातीन जितनी भी थी, हेरा मानी समेत जितनी भी खवातीन वहां पर मौजूद थी, उनको कमरे के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनकी वीडियोस बनाई गई। और साथ साथ जो आपने देखा होगा, जब शूटिंग होती है तो कैमरा होता है, दीगर आलात होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों को तोड़ फोड़ की और फिर अपने साथ ली, और जनाब ये जाओ और वो जाओ। अब ये वाकया क्यों पेश आया, ये एक अहम सवाल है, और मैंने अदम बर्दाश्त का जो जिक्र किया था वो इससे लिंक्ड है। जनाब जिस घर में शूटिंग हो रही थी उस घर का, उस मोहल्ले वालों से एक तवील अरसे से तनाज़ा चल रहा था, जो इसकी मैंने डिटेल्स निकाली हैं, जो मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा था। उन्होंने कहा कि जनाब जिस घर में ये शूटिंग हो रही थी एक तवील अरसे से तनाज़ा मोहल्ले वालों से चल रहा था, और जनाब वो मोहल्ले वाले शायद उन लोगों को पसंद खास नहीं करते थे। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, बहुत सारे मामला हो सकते हैं। अब हुआ ये, जब शूटिंग की इजाज़त दी गई, ये पीआईबी कॉलोनी जमशेद क्वार्टर कदरे ऐसा इलाका है जहां पर गुंजान आबाद, मतलब ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं, गुंजान आबाद है, क्राउडेड ज्यादा है। अब वहां पर शूटिंग हुई, लोगों को पता चल गया भाई यहां पर शूटिंग हो रही है। फिर जाहिर सी बात है, अपने पुराने जो अपने अब लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उसको सेटल करना है, इशूज सेटल करने होते हैं कहीं ना कहीं जाके, आपको जब मौका मिल जाए। फिर जब शूटिंग का आगाज हुआ तो शूटिंग जब होती है ना तो शोर शराबा भी होता है, म्यूजिक भी होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे, घर भी छोटे होते हैं थोड़े, कि बराबर वाले घरों में आवाज जा रही होती है। अब बराबर वाले जो भी मोहल्लेदार थे वो निकले, उन्होंने जनाब शिकायतें करना शुरू कर दी, भाई ये क्या हो रहा है, आप यहाँ पर शोर ना करें। अब उन्होंने बताया कि भाई हमने शूटिंग की परमिशन यहाँ पे ली हुई है, और जब शूटिंग होगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत शोर होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे जिस हद तक कम शोर हो उतना हम कर सकते हैं। बाकी सर आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, थोड़ी देर का काम है, उसके बाद हम चले जाएंगे। फिर जनाब जब शूटिंग शुरू हुई फिर लोग आ गए, फिर उन्होंने एतराज किया कि जनाब ये नहीं होना चाहिए।
फिर वहां पर जो इंतजामिया मौजूद थी उन्होंने कहा भाई थोड़ी देर का काम है, शूटिंग है, जाहिर सी बात है, हम मुंह बंद करके तो शूटिंग नहीं कर सकते ना। फिर जनाब वो लोग चले गए। तीसरी बार जब वो लोग आए तो उनके साथ 50 लोग मौजूद थे और उन्होंने धावा बोला। खवातीन उसमें थी, उसमें मर्द हजरात थे और जो कुरैशी साहब कह रहे हैं, नबील कुरैशी साहब, वो ये बात बोल रहे हैं कि जनाब उनके पास बाकायदा तौर पर असला मौजूद था, उन्होंने जदोकोब किया है, उन्होंने खौफ हिरास फैलाया है, एक तरीके से उन्होंने दहशत गर्दी की है। हेरा मानी को उन्होंने उनके मोबाइल फोन छीन लिए, जो वहां पर दीगर लड़कियां मौजूद थी उनको कमरे के अंदर बंद कर दिया, मारपीट की, इंस्ट्रूमेंट्स उठा के ले गए, कैमरे को नुकसान पहुंचाया। ये तमाम चीजें, सारे मामलात हुए हैं। अब इसकी वजह सिर्फ ये है कि जनाब उस घर में रहने वालों का पूरे मोहल्ले वालों के साथ तनाज़ा था। इसका इस शूटिंग से, हेरा मानी से, बाकी लोगों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। और आपने स्कोर सेटल करना होता है पुराने, आपको यह मौका मिला और आपने स्कोर सेटल कर दिया। अब जनाब इन्होंने नबील कुरैशी साहब ने तवातुर के साथ वो की, आप समझ लें कि ट्वीट्स की। जब ट्वीट्स उन्होंने की तो उसके बाद फिर कराची पुलिस भी हरकत में आई। कराची पुलिस जमशेद क्वार्टर में जाके उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। अब जब मुकदमा दर्ज करवाया गया तो उसके साथ फिर ये हुआ कि जनाब पुलिस हरकत में आई है। जाहिर सी बात है, ये एक नॉर्मल सा वाकया नहीं है। आप अगर शूटिंग करते हैं तो उसकी बाकायदा परमिशन होती है, थाने से भी होती है, इंतजामिया से भी होती है। आप बाकायदा परमिशन लेके तमाम काम करते हैं और उसकी बाकायदा रखवाली होती है कि इस तरह का कोई वाकया पेश ना आ जाए। अब हुआ ये कि उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने तकरीबन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो कि वहां पर मौजूद थे और मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। लेकिन अब इस वाकये की जितनी मुजम्मत की जाए उतनी कम है। हमें औरत का एहतराम करना चाहिए। पता नहीं क्यों हम औरत का एहतराम भूल गए। हमारे मुल्क में कुछ इस तरह के वाकयात पेश होना शुरू हो गए हैं कि समझ नहीं आता कि यार हम किस तरह के लोग हैं। माशरती तौर पर, मजहबी मामले से या इखलाकी तौर पर हम किस तरह के लोग बन गए यार। इस्लामाबाद में वाकया हुआ F9 पार्क के अंदर, आपने देखा था जिस तरह से लड़की को बंदूक की नोक पर उसको जंगलात में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया गया। और उसके बाद आप रऊनत फिरौनियत चेक करें कि उसको 1000 रुपए देते हैं, कहते हैं यार खामोश रहना। और अफसोस के साथ जो अल्फाज वहां पर इस्तेमाल किए गए थे मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। आप कराची में उठा के देख लें, आप लाहौर में उठा के देख लें, हर जगह बच्चों के साथ, खवातीन के साथ ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं। ये अदम बर्दाश्त है हमारे मुल्क के। आप ये देखिए, अक्सर बेशतर आपने सुना होगा कि इन वाकयात का बराह रास्त ताल्लुक बेहयाई से है। अच्छा, काफी हद तक मैं इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं करता। जिन मुमालिक में बेहयाई होती है उस तरह के वाकयात वहां पर तो पेश नहीं आते। इस तरह के वाकयात ये हमारे मुल्क में इस तरह के वाकयात क्यों पेश आते हैं कि किसी बच्ची के साथ ज्यादती कर दी, किसी खातून के साथ ज्यादती कर दी, नौमौलूद बच्ची के साथ माजरत के साथ इस मुल्क पे ज्यादती हुई है, तो उसमें बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी का कहां से ताल्लुक आता है। एक 3 साल की बच्ची क्या बेगैरती, बेशर्मी फैलाएगी। फिर F9 पार्क में जो वाकया हुआ तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसमें लोग, पता है क्या कमेंट्स कर रहे हैं, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये खातून रात के इस पहर अपने मर्द दोस्त के साथ वहां पर क्या कर रही थी, सिगरेट पीती हुई। यार वो कुछ भी करे, मतलब आप कौन होते हैं उनको इखलाकियात का दर्ज देने वाले? भाई आप अपनी जिंदगी से काम रखें ना। आपको किसी ने कुछ मना नहीं किया। अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जो आपकी नजर में सही है लेकिन दूसरे की नजर में गलत है, तो क्या दूसरा आपको बजूर ताकत अपने तशद्दुद का निशाना बना सकता है? ये सवाल है जो हम सबको करना चाहिए। खैर जनाब, इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।